इज़ाम खुसूसन कौम मिल्लत के बही खाह मदारिस और उलमा के हमदर्द अपनी सारी मसरूफ़ियत को छोड़कर गुलशन रसूल से मोहब्बत रखने वाले जनाब अलहाज इंजीनियर वहीदुज़्ज़मा साहब ज़ीदा फ़ज़लहू मुअज़्ज़ज़ सामिईन मोहतरम हाज़रीन बुज़ुर्गों दीनी और ईमानी भाइयों, अभी आप बिरादर मुकर्रम मुक़र्रिर खुश इल्हान हज़रत मौलाना मोहसिन साहब कासमी ज़ीदा मिसलहुम से मुख्तसर वक्त में कुरान की अज़मत मदारिस इस्लामिया की इफ़ादियत पर बड़ी कीमती बातें समाअत फरमा रहे थे। चूँकि उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है और बड़े नामवर मुक़र्रिरीन और वाइज़ीन की मौजूदगी, फिर इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्लाह के अजीम रुकन हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल और मशहूर मुक़र्रिर बेबाक और जुरतमंद मुक़र्रिर हज़रत अलहाज अल्लामा मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी मुद्दज़िल्लहुल आली का आज खिताब नायाब होना है, पुरमग़ज़ खिताब होना है। इसलिए हमारे अज़ीज़ नक़ीब जलसा ने मुझे 10 मिनट का हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर ही अपनी बात को ख़त्म करूँगा। दोस्तों बुज़ुर्गों, ये कुरान, जिस कुरान की निस्बत में, जिस कुरान के ताल्लुक़ से, जिस कुरान की मोहब्बत में हम सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर, सारी मसरूफियत को छोड़कर कुरान की अज़मत और कुरान की मोहब्बत में इस जलसे में शरीक हुए हैं। आपकी शिरकत और आपका आना ये रायगा नहीं जाएगा, इसलिए कि आप कुरान की निस्बत में आए हैं, कुरान की मोहब्बत में आए हैं, कुरान की अज़मत में आए हैं। ये कुरान वो कुरान है जो आसमानी किताबों में सबसे आला किताब है, आसमानी सहीफ़ों में सबसे आला किताब है, सबसे अरफा किताब है। इस किताब की अज़मत को अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, डंके की चोट में ऐलान फरमाया, बबांगे दोहल ऐलान फरमाया कि दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान, जिस कुरान के अंदर ये जालिम और ये दुश्मन इस्लाम नुक्स पैदा करते हैं, नुक्स निकालते हैं और इस कुरान के अंदर एतराज़ात करते हैं, ये कुरान ने ऐलान फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर कोई शक शुबा नहीं। और ये क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है डरने वालों के लिए। ये कुरान मसाले राह बनाकर अल्लाह ने भेजा है। आज कुरान की अज़मत हमारे दिलों से निकल गई। आज कुरान जुज़दान के अंदर बंद करके रखा गया, ताक में मुंजमद रखा गया, इसे खैरो बरकत के लिए घर में रखा गया, तावीज़ गंडों के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस कुरान की अज़मत को साहिब कुरान अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़बान है कुरान, वो इसकी अज़मत को जानता है। दोस्तों बुजुर्गों, आसमानी 4 किताब हैं, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, फिर उसके बाद कलामुल्लाह है, मुक़द्दस कलाम है जो हम और आप कुरान मजीद कहते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने तौरेत को नाजिल फरमाया तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा आजा, तौरेत ले जा,
जब कुरान का नंबर आया तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने कहा, रूहुल कुद्स से कहा, मलाइका के सरदार से कहा कि जिब्रील मेरा महबूब भी है और मेरे कुरान की अजमत भी है। कुरान की बारी आती है जब अल्लाह का महबूब, आमिना का लाल, उम्मत का गमगुसार, कौनैन के दो सरवर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है। अल्लाह कहता है, ए रूहुल कुद्स, ए जिब्रील, अगर मेरा महबूब खिलवत में है तो कुरान की सूरत को लेकर वहां पहुंच जा। अगर मेरा महबूब मक्का में है तो तू मक्का में लेकर कुरान को चला जा। मेरा महबूब गारे हिरा में मुस्तगरक है याद इलाही में, ए कुरान तू वहां चला जा, इसलिए कि ये नबियों का सरदार है, तू कलाम आसमानी कलाम का सरदार है, ये नबियों का ताजदार है, तू तमाम आसमानी किताब और सहीफों का ताजदार है, मेरा महबूब भी है और तू मेरा ही किताबों में सबसे आला और अल्फा किताब है। आप देखिए कुरान के अंदर हाज़िही सूरतुन मक्किया, आप मक्की जिंदगी में जो सूरतें नाजिल हुई हैं उसके अंदर ये लिखा जाता है सूरत से पहले हाज़िही सूरतुन मक्किया, और जब मदीना में है, आप मदीने में आराम फरमा है, मस्जिद नबवी में है, अपनी खिलवतगाह में है, अपने खानकाह में है, अपने मकान में है, तो दोस्तों बुजुर्गों, हाज़िही सूरतुन मदनिया, और किसी जगह का नाम आया और किसी मकाम का नाम आया। आज कुरान हमारे लिए बद्दुआएं कर रहा है, रात के अंधेरे में अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है, अल्लाह से फरियाद कर रहा है, कहे अल्लाह तबारक व तआला, ऐ मालिक, इन घर वालों ने, ये घर वालों ने मेरे हक को सल्ब कर लिया है, मेरे हक को पामाल किया है, मैं बरसों बरस से घर के अंदर बंद हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, मेरी कोई तिलावत करने वाला नहीं, कुरान को पढ़ने वाला नहीं। जिस तरह इन्होंने मेरे हक को छीना है, मेरे हक को सल्ब किया है, मेरे हक को पामाल किया है, तो इन घर वालों के हक को छीन ले, इनके हुकूक को सल्ब कर ले। कुरान की बद्दुआ से बच्चों, उलमा ने लिखा है कि कुरान की बद्दुआएं से बचो। आज दोस्तों बुजुर्गों, हाफिज कुरान के सरों पर दस्तारे फजीलत बांधी जाएगी। वो हाफिज कुरान का मकाम क्या है, उनके वालिदैन का मकाम क्या है। दोस्तों बुजुर्गों, उन हाफिज कुरान के बारे में सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद है कि इनके वालिदैन को मैदान महशर में बुलाया जाएगा और उनके सरों पर ताज अल्लाह की तरफ से रखा जाएगा, बांधा जाएगा। जिस तरह आज इस स्टेज पर उन हाफिज कुरान को आप देखेंगे कि उनके सरों पर हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे उलमाए किराम पगड़ी बांधेंगे, ताज रखेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला को कुरान की तिलावत सबसे ज्यादा पसंद है। जो कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे डायरेक्ट महवे गुफ्तगू होता है, अल्लाह उससे कलाम करता है, अल्लाह उससे बात करता है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने पूछा था, ऐ बारी ताला, रुए जमीन पर सब तेरे कुर्ब का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है, तेरे करीब होने की के लिए सबसे इबादत में कौन सा इबादत पसंद है। अल्लाह ने इमाम अहमद इब्ने हंबल को कहा था, ओ अहमद, जो मेरे कलाम की तिलावत करता है, जो मेरे कलाम को पढ़ता है, जो मेरे कलाम की तिलावत करता है, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, जो जितनी खूबसूरत आवाज से कुरान पढ़ेगा, जो जितनी हसीन आवाज से कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसकी खुशी लहानी से और उसके दोस्तों बुजुर्गों बहुत खूबसूरत आवाज को अल्लाह पसंद फरमाते हैं। इसलिए सहाबा में सबसे बड़े कारी हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप नाम सुने होंगे, आप नाम सुने होंगे। अल्लाह तबारक व तआला को उनका लबो लहजा, उनकी तिलावत, उनकी क़िरात बहुत पसंद, इतना उम्दा लहजा था। अल्लाह ने फरमाया आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहे मोहम्मद, आप उबई इब्ने काब को कुरान सुनाया करें। दोस्तों बुजुर्गों, जब आपने ये बात नकल किया हजरत उबई इब्ने काब से कि अल्लाह ने मुझसे कहा कि आप उबई
इब्न काब से कुरान सुनाया करें। हजरत उबई इब्न काब ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या खुदावंद कुद्दूस ने मेरा नाम लेकर फरमाया है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया हाँ, आपका नाम लेकर अल्लाह ने कहा। इतनी मीठी, इतनी चाशनी वाली आवाज थी हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु की। दोस्तों बुजुर्गों, एक छोटा सा वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अनकरीब तुम्हारे सामने एक अजीम तरीन फितना खड़ा होने वाला है, एक अजीम तरीन फितना बर्पा होने वाला है। अगर तुम उस फितने से बच गए तो तुम निजात पा जाओगे। हजरत अली ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, उस फितने से बचने की सबील क्या होगी? उस फितने से किस तरह बचाया जा सकेगा? अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि उस फितने से बचने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि कुरान को मजबूती से पकड़ लो और कसरत से अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, तब तुम उस फितने से बच जाओगे। और उस फितने के बारे में आपने मुकम्मल नहीं फरमाया, लेकिन फरमाया उस फितने से बच जाओगे। आज कितने बड़े बड़े फितने रोनुमा हो रहे हैं। आज पूरे मुल्क के अंदर कुरान कहाँ है? मुसलमान कुरान पर न जाने कितनी मुगल्लज़ात फिरका परस्तों के तरफ से दोस्तों बुजुर्गों उठाई गई, बड़ा बड़ा फितना खड़ा किया गया। और आज मदारिस पर सबसे ज्यादा यलगार हो रहा है। जालिमों का नापाक मंसूबा है, ये अंग्रेज के औलाद हैं कि मदारिस को ख़त्म कर दिया जाए, मदारिस को मिसमार कर दिया जाए। रोए ज़मीन पर मदारिस का वजूद बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो ये कहूँगा कि ये इदारा जो दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ गामजन है, इसमें सबसे बड़ा दखल हजरतुल उस्ताद बुजुर्ग, हम सब के बड़े और हम सब के मुरब्बी और हम सब के बुजुर्ग, हम सब के सरपरस्त हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, हयात में खूब बरकत अता फरमाई। उनके इखलास की, उनके लिल्लाहियत की, उनके तकवा और तहारत की बरकत है कि ये इदारा दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है, तरक्की की तरफ गामजन है। और दोस्तों बुजुर्गों, आज के दौर में ऐसा मुखलिस मोहतमिम की ज़रूरत है, एहतमाम की, ऐसे दियानतदार एहतमाम की ज़रूरत है। दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ तफसीली मौका नहीं कि मैं हजरत की खूबियों को बयान कर सकूं, और साथ ही साथ बिरादर मुकर्रम हजरत हाफिज बरकतुल्लाह साहब, कुदरतुल्लाह साहब, उनकी तालीमी मेहनत और मुशक्क़त की वजह से ये दोस्तों बुजुर्गों हर साल इससे कुछ न कुछ तलबा हाफिज कुरान बनकर निकलते हैं। वो सारा नमूना हमारे अवाम के सामने, खवास के सामने मौजूद है, उसके तफसील की ज़रूरत नहीं है। मैं इन चंद बातों से, चूँकि बड़े बड़े मुकर्रिर जो हमारे सूबे के नहीं बल्कि मुल्क के नामवर मुकर्रिर तशरीफ़ फरमा हैं और